हम लोग क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 4 देख रहे हैं। क्लास 4 का सोशल स्टडी का चैप्टर 4 और ये इन्वायरमेंटल जो साइंस है उससे अलग है सोशल स्टडी जो है। और इसका हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न डिजर्ट। तो वेस्टर्न डिजर्ट जैसे है, इससे पहले देखें कि इंडिया का अगर मैप देखते हैं तो वहाँ पर इंडिया का मैप में अगर इस मैप को गौर करेंगे यहाँ पर, तो इस मैप को अगर गौर करते हैं तो इंडिया का मैप जो है यहाँ पर ये जो है थर्ड डिजिट है, जिसको इंडियन ग्रेट डिजिट भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे इस जगह पर जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये जो रेड कलर से यहाँ पर ये दोनों पार्ट में अगर आप देख रहे हो गौर करेंगे तो इंडिया इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो इंडियंस पार्ट है ये थर्ड डिजिट है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान में भी कुछ डिजिट आता है तो इसको रेड कलर में दिखाया हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या है तो गुजरात का कुछ पार्ट पड़ता है, राजस्थान का कुछ पार्ट पड़ता है, हरियाणा का पार्ट पड़ता है, पंजाब का पार्ट पड़ता है। अगर इसको आप थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे, इसको अगर गौर करेंगे कि इसको थोड़ा सा डिटेल जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये अगर दिख रहे हैं तो जो ये ग्रेट डिजर्ट है यहाँ पर जैसे दिख रहा हो कि इंदिरा गांधी कैनाल्स भी है यहाँ पर। जैसे ये इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ पर पहुँचाया गया यहाँ पर, तो इस जगह इंदिरा गांधी कैनाल पहुँचाया गया है। और ग्रेट इंडियन डिजर्ट है जिसको थर्ड डिजर्ट भी कहते हैं। तो ये इसको यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो अरावली हिल्स है, यहाँ दिख रहा होगा तो इंडस है। इसका आगे हम चर्चा करेंगे, तो इसको गौर से आप समझिए। उसके बाद जाके अगर थोड़ा सा फिर से अगर बुक में आएंगे यहाँ पर अगर देखेंगे जो इसका नोट्स में, तो ये थर्ड डिजिट है। और यहाँ पर इसको हम लोग आगे फिर से शुरू से देखते हैं कि क्या क्या है, ये इसको समझना होगा। तो फीचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन डिजिट, इंडियन जो डिजिट है उसका विशेषताएं क्या चीज़ है। तो वेस्टर्न डिजिट देख लिया आप क्या क्या है। तो हम लोग एक्चुअली जो इंडियंस जो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स का हम लोग ऑलरेडी देखे, हिमालय देखे, फिर जाके हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स देखे, फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स देखे, नॉर्दर्न प्लेन देखे थर्ड में, और अब देख रहे हैं कि ग्रेट इंडियन डिजिट जिसको थर्ड डिजिट भी कहते हैं। इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान। अगर थर्ड इंडियन डिजिट को मैप अभी हम लोग देखें तो वहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादातर पार्ट ये राजस्थान को कवर करता है। थर्ड डिजिट इज सराउंडेड बाई, ये किससे किससे घिरा हुआ है तो सतलज रिवर बेसिन से रन ऑफ कच्छ। सतलज रिवर बेसिस कहाँ पर है तो अगर ये थर्ड डिजिट है यहाँ पर जो हम पिक्चर्स को अगर इसको समझाएं कि ये थर्ड डिजिट है, तो इसके वेस्ट में अगर आप जाइएगा तो इंडस वैली, इंडस रिवर बेसिन है। और अगर इसके नॉर्थ वेस्ट में जो वेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर वेस्ट लिखा गया नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये अरावली रेंज ऑफ हिल है। साउथ में रन ऑफ कच्छ है माने जो गुजरात का, फिर नॉर्थ में कुछ नहीं है, और सतलज रिवर बेसिन जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये किससे किससे घिरा हुआ है तो चार आपको दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अगर घिरा हुआ है तो सतलज रिवर बेसिन है, और यहाँ पर ये जो नीचे में साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में जो घिरा हुआ है ये अरावली रेंज ऑफ हिल है। और वेस्ट में जो घिरा हुआ है इंडस रिवर बेसिन से घिरा हुआ है, और साउथ में है तो रन ऑफ कच्छ, और नॉर्थ में तो ये देख रहे हैं कि अगर थर्ड डिजिट है तो थर्ड डिजिट के चारों ओर कौन कौन घिरा हुआ है। इस साइड सतलज रिवर बेसिन है माने नॉर्थ ईस्ट में, इधर में अरावली रेंज ऑफ हिल है। अगर ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है और रन ऑफ कच्छ। अगर इसको मैप को गौर से फिर से देखेंगे, अगर इस मैप को यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर इसको गौर करिएगा तो हम लोग ये जो है क्या चीज़ है साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में अरावली रेंज अप है। यहाँ पर देखिएगा तो सतलज रिवर बेसिन है जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और यहाँ पर जो वेस्ट में है यहाँ पर इंडस है, और यहाँ साउथ में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है, ये साउथ में है। नॉर्थ में यहाँ पर कुछ नहीं है, पाकिस्तान भाग है। तो ये यहाँ पर जो हम लोग अभी तक समझे। अब इसको हम लोग अगर इसमें आते हैं नोट्स में आते हैं तो ये क्या लिखा हुआ कि थर्ड डिजिट इज सराउंडेड बाय द सतलज रिवर बेसिन और रन ऑफ कच्छ, अरावली रेंज ऑफ हिल्स और इंडस वैली रिवर सीजन्स जो इंडस रिवर बेसिन। तो टू द साउथ ऑफ द थर्ड डिजिट इज साल्ट मार्श नोज, साल्ट मार्श की नमक का दलदल है जिसको हम लोग रन ऑफ कच्छ कहते हैं, और ये गुजरात से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक पड़ता है। तो यहाँ पर इस मैप को फिर से समझ गए होंगे। इसको जो हम समझाने की कोशिश किए हैं कि एक ये ग्राफिक्स है थर्ड डिजिट से में जो इसके साउथ में रन ऑफ कच्छ है, और रन ऑफ कच्छ को क्या कहते हैं जो साल्ट मार्श कि नमक का दलदली हो गया मिल गया ज़मीन भाग में। और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज ऑफ हिल है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में सतलज रिवर बेसिन, और ईस्ट वेस्ट में है इंडस रिवर बेसिन। यहाँ पर अगर देखेंगे इसको एक अगर ग्राफ मैप से फोटो से देखेंगे तो इस तरह से ये दिखता है जो थर्ड इंडियन डिजिट है।
और अगर मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर जो रेड कलर से दिया है ये इस तरह से दिखता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है। क्लाइमेट कैसा है, अगर निश्चित है कि सैंडी है तो रात भी ठंडा होगा और दिन जो है ज़्यादा गर्म होगा, दोनों बहुत ज़्यादा होगा। रात में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगा बालू के चलते और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो क्लाइमेट इन द डिजर्ट इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने कि बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा। ड्यूरिंग द समर, अगर गर्मी के दिन में जाएंगे तो डेज आर हॉट, दिन पूरा गर्म होगा, एंड नाइट्स आर कोल्ड। क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज द सैंड हीट अप क्विकली, जो बालू होता है जल्दी से वो गर्म हो जाता है डे में और कूल डाउन फास्ट एट द नाइट। विंटर्स में जाएंगे तो डे आर प्लेजेंट, घूमने के अच्छा है, लेकिन नाइट पूरा एकदम दलदली हो जाता है, पूरा कपकपी वाला ठंड हो जाता है। वेजिटेशंस कौन कौन सा इसमें, वेजिटेशंस माने वनस्पति या पेड़ पौधे कौन कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है जिसको लिट्टी रेनफॉल कहते हैं डिजर्ट में। फिर वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द डिजर्ट, क्या क्या प्लांट उगता है? तो कैक्टस उगता है, सम बुशेस झाड़ी भी उगता है। देयर इज ए सेवरल शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल हु लिव हियर, बहुत कमी है यहाँ पर। सीवियर, सीवियर माने बहुत ज़्यादा, कड़ाके की शॉर्टेज कि बहुत ज़्यादा कमी है पानी की। लैंड फॉर्म कैसा बना हुआ है? तो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी जब हवा चलता है, क्योंकि जब बालू वाला जो ज़मीन है वहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलता है तो वहाँ पर सॉइल जो है हवा से उड़ जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है, तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। डिजर्ट जो है उसमें बहुत सारा हिल बन जाता है जिसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। बालू होता क्या है कि यहाँ बालू ऐसे जमा है, लेकिन जब हवा आ गया, विंड आ गया, तो ये बालू यहाँ से ऐसे उड़ने लगा, उड़ते 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 यहाँ जाके ऐसे ऐसे ढेर होने लगा, और फिर ये जो ये हिल है ये ख़त्म हो गया, ज़मीन बन गया, और बालू इस तरह से, यानी ये जो हिल आपको दिख रहा है तो अब कैसे बन गया कि यहाँ ऐसे से हो गया बालू और इस तरह से यहाँ हिल आ गया। तो इसको जो फीचर्स होता है बालू का उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। मैंने डिजर्ट हैज़ मेनी हिल्स ऑफ सैंड, बालू से बना हुआ जो हिल बन जाता है उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर फाउंड व्हेन द हॉट विंड्स कैरीज, जब गर्म हवा अपने साथ बालू लेके जाता है, एंड सेटल इट एट वन प्लेस फॉर्मिंग अ हिल ऑफ सैंड, कि एक जगह से दूसरे जगह ये बन जाता है। सैंड ड्यून्स कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, जब निश्चित है कि बालू अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा कड़ाके से जाएगा, स्ट्रॉन्ग हवा रहता है, और इवन आप वहाँ खड़ा हो जाएंगे तो आपका जो, अगर आपके सर पर बाल है तो वो उड़ने लगता है और उसमें पूरा बालू भर जाता है वहाँ पर, उसका अपोजिट में खड़ा हो जाएगा। तो दीज हॉट और स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी ए लॉट ऑफ सैंड विद देम, इट इज़ कॉल्ड सैंड स्टॉर्म, उसको आंधी कहा जाता है, बालू का आंधी कहा जाता है, बहुत तेज़ी से आता है। जैसे मैंने कहा कि आप उसका अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाइए तो आपका जो सर और आँख है पूरा बालू से भर जाएगा, आँख को बंद करिएगा तो जब वो सैंड ड्यून्स का जो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड खत्म होगा तो आप जैसे वो देखिए कि आपका पूरा सर बालू से भर गया। ओसिस क्या होता है? जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी नीचे ज़मीन के अंदर मिलता है उसको हम लोग ओसिस कहते हैं। देयर आर सम प्लेसेस इन द डिजर्ट, कुछ जो बालू डिजर्ट में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं वेयर अंडरग्राउंड वाटर्स कम्स अप, कि नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर उठ के आ जाता है टू द सरफेस, धरातल पर, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, हो सकता है झरना हो जाए या डेट, वहाँ क्या क्या होता है तो खजूर का पेड़ होता है, डेट पाम्स होता है, बबुल ट्री होता है और घास पाया जाता है। सच एरिया इन द डिजर्ट विथ वाटर एंड ग्रेनी इज कॉल्ड एन ओसिस, इसी जहाँ थोड़ा सा बालू भी है और पानी मिल जाता है तो उस एरिया को ओसिस कहते हैं। पॉपुलेशन कितना है? तो 40% ऑफ द जो टोटल पॉपुलेशन राजस्थान में जितना जनसंख्या, अगर 100 जनसंख्या है तो 40 लोग जो है थार डिजर्ट के एरिया के पास रहते हैं, यानी अंदाज लगा लीजिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या जो है वहाँ पर रहता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इज़ एग्रीकल्चर, जो मुख्य पेशा है लोगों का तो वो चाहे खेती करना होता है या फिर मवेशी पालते हैं, ऊँट स्पेशली वहाँ पाला जाता है। कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन प्रीवियस इन द टीचर, वहाँ बहुत सारा जो है परंपरागत त्यौहार मनाया जाता है। पीपुल हैव ग्रेट पैशंस ऑफ फोक म्यूजिक, लोक संगीत और जो कविता वो गाते हैं। और जो माने अगर देखेंगे तो थार डिजर्ट में कौन सा जो माने एरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पर है तो जोधपुर जो है वहाँ सबसे बड़ा शहर है इस रीजन में, और जहाँ पर जिसको स्क्रैप फॉरेस्ट जोन में पाया जाता है। जोधपुर के बाद बीकानेर जैसलमेर जो है वो भी डिजर्ट के आसपास बसा हुआ है। और लार्ज इरीगेशंस, अब वहाँ पर पानी आया कैसे, वहाँ खेती कैसे होने लगा, पावर सप्लाई हैज़ रिक्लेम्ड एरिया ऑफ नॉर्थन वेस्टर्न डिजर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमने दिखाया कि वहाँ इंदिरा गांधी कैनाल लेके आया गया दिल्ली से होकर, उसके आगे देखेंगे हम लोग कैसे कब बना और कैसे बता। स्मॉल पॉपुलेशन इज मोस्टली पास्चुरल, कुछ लोग मवेशी होते हैं जो ऊँट को लेकर यहाँ वहाँ घूमते हैं और हाइड उसका हड्डी
और या भेड़ को चराते हैं उन इंडस्ट्री को भी प्रोमिनेंट है। अब है ये जो डेवलपमेंट कैसे इंदिरा गांधी कैनाल बना, तो ये हुआ कि दो ठो बैराज की चर्चा करते हैं यहाँ पर। पहला है सुकुर बैराज जो कि इंडस रिवर्स में बना हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था 1932 में अंग्रेज के ज़माना में। और वहाँ से जो साउदर्न था जो हम लोग नीचे का जो भाग है जहाँ पर रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर पानी पहुँचाया गया। थार रीजन इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के में जो एरिया में थार डिजर्ट है वहाँ पर भी कैनाल्स में, और गैंग कैनाल्स कैरिज जो है वह सतलज रिवर से ले गया था नॉर्थ वेस्ट में, वो अंग्रेज के ज़माने में 1932 में। और जब हम लोग कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया तो इंदिरा गांधी कैनाल बनाए और वहाँ से भी पानी जो है जैसे लिखा हुआ इंदिरा गांधी कैनाल्स इरीगेट्स अ भास्ट अमाउंट ऑफ लैंड इन इंडियन पोर्शन ऑफ थार, कि इंडियन पोर्शन ऑफ थार में इंदिरा गांधी कैनाल से पानी पहुँचाया गया। कहाँ से चालू हुआ इंदिरा गांधी कैनाल, तो कैनाल बिगेन्स एट हरियक बैराज एट कॉन्फ्रेंस ऑफ द सतलज एंड ब्यास, जहाँ सतलज और ब्यास नदी मिलती है वहाँ उस जगह पर एक कैनाल बनाया गया, वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसको हरिक बैराज कहते हैं। और वो लगातार बहते बहते वो कम से कम 470 किलोमीटर दूरी होते हुए ये राजस्थान के थार डिजर्ट एरिया में पहुँचा और वहीं पर बिजली बनाने का कारखाना भी बनाया गया, थर्मल पावर जनरेट किया गया, कोयला का भी और पानी का भी जो बनने वाला जिसको हाइड्रो थर्मल पावर और जो है कि थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट बनाया गया। और इसको लास्ट टर्म्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड बाय द नांगल पावर प्लांट, जो है सतलज रिवर पंजाब से जो नांगल पावर प्लांट है वहाँ से बिजली सप्लाई होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस है कुछ जिसको आप आंसर्स कर सकते हैं और आंसर करने के बाद अपने कॉपी में लिखिए। अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ से हमसे पूछिए किसी का आंसर, तो उसका जवाब आपको कम से कम 5 to 6 आवर के अंदर आपको ये कोशिश करेंगे तुरंत वो मिल जाए। आंसर इन वर्ड, एक वर्ड और 2 वर्ड में लिखना है। अ फ्लैट एरिया विथ सैंडी वाइल और सैंडी सॉइल एंड वेरी लिटिल रेनफॉल इज एंड वेजिटेशन, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे इसको डिजर्ट कहते हैं, डिजर्ट लिखना है। स्मॉल हिल ऑफ सैंड इन ए डिजर्ट, इसको भरिए। फिर पीपुल हु डू नॉट सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड कीप मूविंग अराउंड, वो घूमते रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको चर्चा किए। एंड एरिया इन डिजर्ट विथ वाटर एंड ग्रेनरी, उसको क्या कहते हैं, ये भी चर्चा किए। फिर ट्रू फॉल्स को आप सिर्फ क्वेश्चन से सिर्फ आंसर लिख लीजिए, यहाँ पर पॉज करके आप क्वेश्चंस को पढ़िए ट्रू फॉल्स को और उसका आंसर कॉपी में लिखिए। और कहीं कहीं डाउट आपको लग रहा है तो उसको पूछ सकते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ थार डिजिट, थार डिजिट कितना चौड़ा है। तो ये आप बुक में देखिएगा, इसके हम अपने नोट्स में चर्चा नहीं किए ताकि आप बुक भी पढ़िए, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे भी आपको मिलेंगे। फिर इसका ऑप्शंस डालिए कौन सा होगा। फिर अगर कहीं नहीं आंसर है, कोई नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड में टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डिजिट, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा थार डिजिट में पाया जाता है, कौन सा बेसिन है, तो या क्या चीज़ है, उसको 3-4 ऑप्शन दिया है, उसको लिखिए। फिर है द प्लेन कांट बी ग्रोन इन द डिजर्ट, कौन चीज़ यहाँ नहीं उपजाया जाता है। फिर कैमल आर नॉट यूज टू, कैमल को किस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता है। फिर वाई इज़ कैमल कॉल्ड द सीप ऑफ डिजर्ट, कि यहाँ पर क्वेश्चन एक ही दिया कि हम कैमल्स को क्यों सीप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखिए, उसके बाद आप इसको समझिएगा आगे में।